वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज की मेरी इस वीडियो में हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे और इसमें आज हम पार्ट 3 करेंगे और इसका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम इसका मीनिंग स्टडी करेंगे और इसके रिटर्न्स टू स्केल स्टडी करेंगे। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो फीचर्स हैं बेसिक वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं और इसके जो रिटर्न्स ऑफ स्केल होते हैं उसका नेचर हम जान लेते हैं। सो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप को जो है जानने के लिए यूज किया जाता है। ये जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच का होता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो था वो चार्ल्स कॉप एंड पॉल डगलस के द्वारा 1927 से लेकर 1947 के बीच में ये टेस्ट किया गया था या फिर यूज किया जाने वाला एक टूल था जो कि प्रोडक्शन का जो फंक्शन है या फिर जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसको हमें समझाता है। ओरिजिनली जब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अप्लाई किया गया तो इसे ये देखने के लिए अप्लाई किया गया कि जो पूरी जो इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो इकोनॉमी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस लेवल तक है और वो जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से की जाती है और उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन से यूज हुए हैं। और स्टार्टिंग में जो आउटपुट मानी जाती थी वो जो थी जितने भी जो प्रोडक्ट है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हुई है उसको जो है वो आउटपुट माना जाता था। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अनुसार जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स हैं वो सिर्फ दो ही होती हैं, एक तो लेबर एंड सेकंड वन इज कैपिटल। सो इन्हीं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जरिए पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको किया जाता है। ये जो थी इस फंक्शन की एक मान्यता थी। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो दो इनपुट्स काम करती हैं लेबर एंड कैपिटल, उनको मैथमेटिकली अगर हम एक इक्वेशन में फॉर्म करें तो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू A L अल्फा K बीटा, और वी कैन से दैट A L to the power alpha K to the power beta। यहाँ पर जो Q है वो आउटपुट है या फिर जो टोटल प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्री के द्वारा की जाती है वो दर्शाई गई है। और यहाँ पर L जो है वो लेबर एम्प्लॉयड किए गए हैं किसी क्वांटिटी को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, और K जो है कैपिटल की यूनिट्स हैं जो कि किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयड की गई है। और यहाँ पर A, अल्फा एंड बीटा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, या फिर जो अल्फा एंड बीटा है वो लेबर और कैपिटल की जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं। और ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को हम कांस्टेंट मानते हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो रिटर्न्स टू स्केल होते हैं वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं, और इन रिटर्न्स टू स्केल के जो है वो 3 पार्ट्स हैं या फिर इनको जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। जो बेसिक है, फर्स्ट वन है इसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, सेकंड है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड थर्ड वन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका फर्स्ट है कि जब रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट इन द सेंस कि दोनों में जो है वो बराबर का चेंज आए। दो जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड कैपिटल, उसमें परिवर्तन करने से अगर आउटपुट में भी उतना ही परिवर्तन हो तो उसको जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। इसका मतलब है कि जितना आउटपुट में परिवर्तन हुआ उतने ही जो है आउटपुट इंक्रीज हुई। सो इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इनपुट में जितना हमने परिवर्तन किया या फिर जितनी जो रेशियो है इनपुट की हमने बढ़ाई उतनी ही जो है हमारी टोटल आउटपुट जो है वो भी बढ़ गई। सो इसमें जो है सेम लेवल का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको इक्वल टू 1 लिखते हैं। सेकेंड है इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि जब हम इनपुट में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो इंक्रीज करते हैं या फिर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो जो प्रोडक्शन है उसमें जो है परिवर्तन होगा और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, बट वो जो है वो थोड़ी इंक्रीज होगी और इनपुट की जो रेशियो है इंक्रीज होने की वो ज्यादा होगी और जो उससे हमें आउटपुट प्राप्त होगी उसकी जो इंक्रीज होने की रेशियो है वो उससे कम होगी। जिस प्रोपोर्शन में हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया, उसी प्रोपोर्शन में जो है वो आउटपुट इंक्रीज ना होकर उससे कम प्रोपोर्शन में जो है आउटपुट इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी एंटरप्रेन्योर ने जो इनपुट में है वो 50% का परिवर्तन करके उसकी जो इंक्रीमेंट है उसको 50% कर दिया है, तो उससे जो हमारी आउटपुट इंक्रीज हुई वो जो है सिर्फ 30% ही हुई। आउटपुट जो है इंक्रीज तो हुई बट वो इनपुट से कम इंक्रीज हुई, इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। सो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। सो ये जो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल उस समय प्राप्त होता है जब वो इनपुट की इकाई लगा के या फिर इनपुट की जो है वो एडिशनल इकाई लगा के उससे जो मिलने वाली आउटपुट है वो उस इकाई के या फिर उस इकाई से जो है वो डबल होती है, या फिर जितना जो इनपुट में इंक्रीज किया गया उससे ज्यादा जो इंक्रीमेंट है वो आउटपुट में होता है। इसलिए जो है वो एक प्रोड्यूसर को जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जो प्रोड्यूसर है उसने जो है वो लेबर एंड कैपिटल जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो है वो 60% की वृद्धि की है, तो उससे जो मिलने वाली आउटपुट है उसमें जो है वो 120% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इसको जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो फीचर्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और इसमें मैं आपको ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनका जो यूज किया जाता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो के लिए अपना कीमती समय दिया। सो आप स्टडी करिए और बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है और आप कोशिश करते रहिए। सो नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखिए, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे एक दिन। धन्यवाद।